हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी। और अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए और मेरी बाकी वीडियोस भी देखिए। उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, आज हमें पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों ही बहुत अच्छा टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल पे इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो हम आज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसे मैं नोटिफाई करती हूँ, जिसे मैं डिनोट करती हूँ SI से, सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं करती हूँ CI से। तो सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन से लेंगे ताकि अगर आपको इजी क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम आए तो आपका वो सब डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा, एज आई ऑलवेज से, तो हम आगे अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग बेस में ही वीक होंगे तो हम आगे अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। कभी वो ठीक हो जाएंगे, कभी वो गलत हो जाएंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें इतना श्योर होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो एकदम ठीक कर रहे हैं। ओके, सो हम देखते हैं अब अपना पहला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक स्कीम है जिसमें ए ने इन्वेस्ट किया है 1000 रुपीज़, राइट। और पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद वो अमाउंट 2000 हो जाएगा। सिंपल। और एक कंडीशन और दी हुई है कि जो भी इंटरेस्ट मिलेगा 10 ईयर्स के बाद वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो हम लोग बैंक में या कहीं भी डिपॉजिट करते हैं। जो स्टार्टिंग का अमाउंट होता है जो हम डिपॉजिट करते हैं, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है। मतलब मान लीजिए हमें 10% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और मैंने डिपॉजिट करे 1000 रुपीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर मुझे जो मिलेगा इंटरेस्ट वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ पे 10%। उसके नेक्स्ट ईयर भी मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1000 पे। नेक्स्ट ईयर कितने भी ईयर्स हो, हमें हमेशा और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा, मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज़ प्रिंसिपल को डिपॉजिट किया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ मुझे प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट ईयर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, पहले वो मिलेगा मुझे प्रिंसिपल पे, उसके बाद जो इंटरेस्ट मिला था उस पर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के नाम में ही हमें पता चल रहा है सिंपल, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूले से ही करवाऊंगी। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, विच मीन्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सिंपल रेट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, और इंटू टाइम अपॉन में 100, क्योंकि जो रेट होती है वो हमेशा हमें मिलती है किसमें? परसेंटेज में, तो इसलिए अपॉन में 100 आता ही आता है। ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कि अगर हमें प्रिंसिपल रेट और टाइम पता है तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में कोई ट्रिक नहीं होती है क्योंकि ये इतना सिंपल है और हमें कोई भी 2 या 3 चीज़ दे जाएंगे और जिससे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल बताया हुआ है 1000 रुपीज़, कि एक इंसान है जिसने 1000 रुपीज़ को प्रिंसिपल डिपॉजिट किया है। तो चलिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, जो हम कर चुके हैं, P इंटू आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल है हमारे यहाँ पे 1000, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे यहाँ पे 5 और टाइम है हमारा 10 ईयर अपॉन में 100। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 500। डबल ज़ीरो है तो हम 2 ज़ीरो काट देते हैं और 5 इंटू 100 500। तो इसका मतलब आफ्टर 10 ईयर हमारा जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 1000 प्लस 500 विच इज 1500। ओके, सो हमारा जो न्यू प्रिंसिपल है वो आ गया हमारा 1500। इसका मतलब अब हमें 2000 पूछ रहे हैं ना, वो 2000 कितने टाइम के बाद होगा, तो इसका मतलब हमें टाइम निकालना है। और प्रिंसिपल अगर हमारा 1500 है तो 500 हमें इंटरेस्ट चाहिए होगा ताकि हमारा 2000 बन जाए। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा है कितना? 500, प्रिंसिपल हमारा है 1500, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के ही हमारा अमाउंट बनता है जो होगा हमारा 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 500, 5
इनटू टाइम का हम निकाल देते हैं टी, क्योंकि टाइम हमें पता करना है कि कितना टाइम बाद हमारा बनेगा 2000 अपॉन में 100। अब हमें कुछ नहीं करना, बस क्रॉस करना है। अब 15 इंटू 5 को हम यहाँ भेज सकते हैं डायरेक्टली, तो हमारे पास आ जाएगा 500 इंटू 15 इंटू 5 इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो 5 1 5 100, अब 5 3 15, इसका मतलब हमारा जो टाइम निकल के आ रहा है वो 20/3, या फिर हम लिख सकते हैं 6 ईयर 2/3। अपना एक अमाउंट कितना 9,535 रुपीज़ एक जगह डिपॉजिट करा है, और वो पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद उसका वो अमाउंट डबल हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रिंसिपल है 9,535, अगर हमें वो डबल करना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो सेम अमाउंट इंटरेस्ट की तरह मिलना चाहिए। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। हमारा सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए 9535, प्रिंसिपल हमारा होगा 9535 इंटू आर कितना है हमारा 4 इंटू टाइम अपॉन में 100। ओके, अब देखिए क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा अगर इतना होगा तभी तो हमारा अमाउंट डबल हो पाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बन के हमारा अमाउंट बनता है। तो हमें डबल करना है अगर अपना अमाउंट, तो हमारा जितना प्रिंसिपल है उतना ही हमें अपना सिंपल इंटरेस्ट रखना होगा। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। ओके, सो मैं क्रॉस नहीं कर रही हूँ बट आप समझ जाएगा इतना। 4 1 4 4 25 100, तो इसका मतलब 25 ईयर्स लगेगा टाइम हमारे अमाउंट को डबल होने में। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से करवाऊंगी। चलिए, तो फर्स्ट तरीका है हमारा फॉर्मूले के थ्रू। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का आप देख चुके हैं, बहुत सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर बाय 100 रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। पावर में होता है टाइम, ध्यान रखिएगा वो पावर में है टाइम। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें पता है। सबसे पहले हमें पता है अमाउंट जो बोला है 13,310 बन जाएगा, राइट। प्रिंसिपल हमें पता है कितना 10,000, राइट। उसके बाद हमें क्या क्या पता है 1 प्लस रेट हमें कितना पता है, रेट हमें अच्छा पता करना है रेट, ठीक है। और टाइम हमें पता है 3 ईयर, ठीक है। तो आर को हम आर रहने देते हैं अपॉन 100 इंटू 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब कुछ लिखा नहीं, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो हम इसे भेज देंगे यहाँ पे। देखिए ये फॉर्मूले के तरीके से मैं करवा रही हूँ, आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगी, लेकिन मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। काफ़ी सारे बच्चों को शॉर्टकट में प्रॉब्लम होती है, उन्हें फॉर्मूले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट मेरी माने तो आप शॉर्टकट के साथ जाइएगा, वो आपका काफ़ी टाइम सेव करेगा। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में शॉर्टकट ही काम आता है। काफ़ी बार टाइम हमारा ऐसा दे देते हैं कि 2 ईयर 7 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ, तो आपको जब पावर पॉइंट में मिलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बचता है 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम कितना कट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम 0 को 0 से कट कर सकते हैं, हमारा ये हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1331 एंड 1000, राइट। अब यहाँ से अगर मैं क्यूब हटाती हूँ तो मतलब इसका यहाँ पे √/क्यूब आ जाएगा, राइट। तो हम इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये किस किस का क्यूब है। तो मुझे पता है ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। उसके बाद ही तो हम हटा सकते हैं अपना क्यूब रूट, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100, ठीक है। 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100। तो अगर हम 1 को इधर माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो 1 लेफ्ट में आएगा तो वो हो जाएगा माइनस, और हमारे पास बचेगा सिर्फ 1/10। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैं आपको ये भी माइनस करके दिखाऊँ, ये बहुत सिंपल है, आपको जैसा आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाय 100 की वैल्यू
100/10, 100 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ से r, तो r हो जाएगा हमारा 10%, मतलब रेट हमारी कितनी आ गई 10%। ठीक है, अभी तरीका तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए लंबा जा रहा है, अदरवाइज बहुत लंबा नहीं है। लेकिन मैं अब आपको सिखाती हूँ शॉर्टकट तरीका। तो चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको 15 तक या 12 तक, कम से कम 10 तक और 12 तक आपको स्क्वायर और क्यूब आने ही चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, 15 तक टेबल और 15 तक स्क्वायर एंड क्यूब। बाकी चीज़ वैसे तो आप 10 तक भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बता रखी हैं अपनी पहली वीडियोज़ में कि कैसे आप स्क्वायर और क्यूब फास्ट तरीके से करें। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, ये शॉर्टकट तरीका है। हमें पता है प्रिंसिपल है हमारा 10,000, अमाउंट है हमारा 13,300। तो मुझे पता है जितना मैं कट कर सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों रेशियो में होते हैं, तो मैं जितना शॉर्ट कर सकती हूँ उसे शॉर्ट करूँगी, तो मेरे पास बचेगा 1000 ठीक है। अब एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिए, जब हमें रेट फाइंड करनी है और हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है और हमें टाइम दे रखा है, टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुझे दे रखा है 3 ईयर, राइट, या अगर मुझे दे रखा है 2 ईयर, तो उसका कोई ना कोई एक लॉजिक होता है। शॉर्टकट ट्रिक में यही चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे हमें दे रखा है 3 ईयर, इसका मतलब कि जो भी हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट होगा वो ज़रूर किसी न किसी का क्यूब होगा। ठीक है, तो जैसे हमें पता चलेगा कि 3 ईयर है, मतलब ये जो है दोनों किसी न किसी के क्यूब है, तो आप सीधा ध्यान क्यूब पे लगाइए। अगर यहाँ पे 2 ईयर होता तो ये किसी न किसी का स्क्वायर होता। ठीक है, तो मुझे तो ये पता है कि 10 का क्यूब होता है 1000, राइट। और हमेशा जब भी कोई परसेंटेज होती है तो आपने देखा होगा, अगर आपने स्टार्टिंग से परसेंटेज पढ़ा है तो आपको पता होगा 10% का होता है 1/10, जिसमें बेस हमारा क्या होता है प्रिंसिपल, और जो न्यूमरेटर होता है हमारा वो क्या होता है हमारा इंटरेस्ट। तो जैसे कि मैंने बताया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारा होता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल हुआ 10, इंटरेस्ट हुआ हमारा 1, तो हमारा अमाउंट क्या बन गया 11। तो इसका मतलब ये किसका क्यूब होगा 11 का क्यूब। अगर आपने 15 तक याद करा हुआ है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। लेकिन अगर आपने 15 तक याद नहीं करा हुआ है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अदरवाइज आप देख के ही बता देंगे कि ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या होता है 1 का। ये हमारा इंटरेस्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो हमारा रेशियो कितना आ गया 1/10, क्योंकि इंटरेस्ट ऊपर आता है न्यूमरेटर में और प्रिंसिपल नीचे आता है डिनोमिनेटर में। तो 1/10 इंटू 100 कर लो। अदरवाइज अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, परसेंटेज का भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो निकालने वाली हूँ, तो आप वो देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा रेट 10%। ये एक्सप्लेन करने में आपको शायद लंबा लग रहा हो, अदरवाइज आप देख सकते हैं ये सिर्फ 2 स्टेप का काम है। जैसे आपको ये दिखेगा और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप तुरंत ही उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।